बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम झांसी और प्रयागराज में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इस सम्मेलन को करेंगे संबोधित। निकाय चुनाव को लेकर सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और झांसी से बुंदेलखंड को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 327 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा आज, ये कहा जा रहा है। तो झांसी और प्रयागराज में मौजूदगी आज होगी सीएम योगी की और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित वो करने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर झांसी से बुंदेलखंड को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं सीएम योगी। 327 करोड़ की योजनाएं बताई जा रही हैं, जिनका शिलान्यास भी होना है, लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज दोनों ही जगहों का दौरा बहुत अहम है सीएम योगी का। माघ मेले को लेकर भी तैयारियां वहां पर देखेंगे और साथ ही साथ 2025 में कुंभ होना है, इसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ में। सीएम का पूरा मिनट टू मिनट का कार्यक्रम क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। क्या सौगात देने वाले हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 4 से 6 बजे तक वो ICCC सभागार में बैठक लेने वाले हैं अधिकारियों के साथ में। दोपहर 1:50 पर प्रयागराज के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। 3:30 बजे तक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 3:30 से 3:45 तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं और 4 से 6 बजे तक बैठक होनी है, मीटिंग वो लेंगे अधिकारियों के साथ में, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, ये हलचल जो है वो निकाय चुनाव को लेकर है। झांसी और प्रयागराज के दौरे पर जाने वाले हैं सीएम योगी। निकाय चुनाव के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे और सभी नगर निगम के प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ वो चर्चा करेंगे। प्रबुद्ध लोगों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ से झांसी पहुंचेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी। वक्त है सुबह 11 बजे जब लखनऊ से वो झांसी पहुंचेंगे और उसके बाद 100 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं सीएम और लोकार्पण भी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा झांसी से बुंदेलखंड को 327 करोड़ की सौगात भी आज के दिन देने वाले हैं सीएम योगी। दोपहर 1:50 पर झांसी से प्रयागराज वो पहुंच जाएंगे, ऐसी भी खबर है। और प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां किस तरीके से चलेंगी, आगे किस तरीके से बढ़ना है, इसी को लेकर वो मीटिंग करेंगे। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी शामिल होने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। और 2025 में कुंभ का मेला भी लगने वाला है। कुंभ को लेकर अब आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित वो करेंगे। सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, उनके पास अपडेट है। मोइन, वहां पर सीएम के आगमन को लेकर कैसी तैयारी है, किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ने वाले हैं, विस्तार से जानकारी दें मोइन। देखिए दीपा, आपको बता दें कि इस वक्त हम उसी परेड ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज प्रयागराज में रहना है। तकरीबन 4.5 घंटे तक वो यहां पर रहेंगे और इस दौरान वो न सिर्फ कुंभ और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, बल्कि प्रयागराज को तकरीबन 13 अरब करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। आप हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं कि तमाम पत्थर जो है वो रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तब इनका शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। और इस वक्त हम जिस पंडाल में मौजूद हैं, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन करेंगे। यहां पर तकरीबन 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और मुख्यमंत्री के साथ सभी कार्यक्रमों में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे। तो कई मायनों में उनका ये कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव से पहले वो यहाँ पर विकास की योजनाओं की सौगात देकर वोटरों को रिझाने का काम करेंगे। और प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज में नगर निकाय चुनाव में तकरीबन 15.5 लाख वोटर हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रयागराज में 2 साल के बाद कुंभ का आयोजन है, लेकिन आज पूरी सरकार जो है वो प्रयागराज में रहेगी। मुख्यमंत्री रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, तकरीबन 1 दर्जन मंत्री रहेंगे, 8 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, DGP रहेंगे, तमाम विभागों के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो रहेंगे, प्रमुख सचिव वो रहेंगे। तो साफ
तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरीके से पूरी सरकार जो है वो प्रयागराज में रहेगी और कुंभ का 2 साल बाद कुंभ का आयोजन होना है, लेकिन उसका रोड मैप आज ही तैयार किया जाएगा। तो कुंभ जो का आयोजन सरकार की प्राथमिकताओं में किस तरीके से है, इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद पूरी सरकार उस जगह पर आ रही है जहां पर कुंभ का आयोजन होना है। तो 2 साल पहले रोड मैप तैयार किया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज में कुछ बड़ी योजनाओं की ऐलान भी कर सकते हैं। ठीक है मोइन, पूरी सरकार प्रयागराज में रहेगी और निकाय चुनाव को लेकर इसके बड़े और गहरे संदेश भी हैं। शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए। और मेरठ से भी इसी बीच बड़ी खबर है। मेरठ में 30 नवंबर को सीएम योगी की जनसभा होनी है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में जुटेंगे 20,000 के करीब लोग और विक्टोरिया पार्क में प्रबुद्ध जन सभा में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। 550 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर भी होगा। ये मेरठ से बड़ी खबर है। 30 नवंबर की तारीख है। सीएम योगी की जनसभा यहां पर होनी है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में वो शामिल होंगे। और अब बात उपचुनाव की कर लेते हैं। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। आज किशनी और भोगांव में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होना है, जिसको संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। करहल और मैनपुरी सदर में भी बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। और आज खबर ये कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता। तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पर खुद मोर्चा संभाले हुए बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं। किशनी और भोगांव में बूथ अध्यक्षों को वो संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। करहल और मैनपुरी को लेकर भी जानकारी है कि बूथ अध्यक्षों को वो संबोधित यहां पर करने वाले हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं किस तरीके से बूथ अध्यक्षों का इस सम्मेलन होना है, कितने बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। नितिन उपाध्याय मेरे साथी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। नितिन, वहां पर बीजेपी की आज के दिन को लेकर क्या तैयारी है? भूपेंद्र चौधरी वहां पर खबर ये कि अलग अलग हिस्सों में जाने वाले हैं। बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन भी वहां पर होने वाला है, क्या जानकारी है इसको लेकर? के तमाम जो कहा जाए जो बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं, और इसी क्रम में आज वो तो नितिन के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नितिन, बात पूरी करें। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी की पुरानी टैगलाइन है कि बूथ जीता चुनाव जीता। इसी क्रम में पूरी तरह से बूथ पर फोकस किए हैं। बूथ मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का जोर है, क्योंकि मैनपुरी जैसी जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं है और उपचुनाव में पूरी तरह से बूथ के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने किलेबंदी कर दी है। तो इसी क्रम में आज जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो आज किशनी, भोगांव, मैनपुरी, करहल के बूथ सम्मेलन जो बूथ अध्यक्ष है उसके सम्मेलनों को वो अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस चूंकि कल वो जसवंत नगर में थे, उसके बाद वो उनकी लखनऊ वापसी। ठीक है नितिन, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर ये तैयारी है और बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, ये तो नारा भी है भारतीय जनता पार्टी का। आप बने रहे हमारे साथ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक्शन में समाजवादी पार्टी भी दिखाई दे रही है। आज करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव का जनसंपर्क अभियान होना है। किशनी विधानसभा में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की खुद मौजूदगी होगी, वो जनसंपर्क वहां पर करेंगी। जसवंत नगर को लेकर खबर है कि शिवपाल के बेटे अभिषेक यादव यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे, वोट की अपील करेंगे। अभिषेक यादव, खबर ये कि घर घर जाकर के भाभी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से लगातार यहां पर जनसंपर्क अभियान करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और ऐतिहासिक जीत का दावा समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। देखिए, करहल में अपने विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश होंगे, जहां पर जनसंपर्क अभियान के जरिए डिंपल के लिए वोट की अपील करेंगे लोगों से। और किशनी विधानसभा में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव खुद पहुंचेंगी, जनसंपर्क वहां पर वो लोगों से करेंगी और वोट की अपील अपने लिए वो करते हुए दिखाई देंगे। जसवंत नगर से खबर, शिवपाल के बेटे अभिषेक यादव यहां पर मौजूद रहेंगे और सपा के लिए वोट मांगेंगे।
घर घर जाने वाले हैं अभिषेक यादव जसवंत नगर में, और घर घर जाकर के भाभी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील वो करेंगे। तो गली गली में घूम घूम करके लोगों से मिल करके अपने लिए माहौल को और मजबूत किया जा रहा है। मैनपुरी में लगातार कब्जा समाजवादी पार्टी का। इस बार ये कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की, डिंपल यादव की। सीधे नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन वहां से लगातार जानकारी दे रहे हैं। नितिन, समाजवादी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगा रही है, ऐतिहासिक जीत का दावा, और उसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश, डिंपल, साथ में जितने भी यादव परिवार के लोग हैं, सब मैदान में डटे हुए हैं। आज को लेकर जानकारी। देखिए, बिल्कुल, देखिए, एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मैनपुरी में कैंप किए हुए हैं, कल भी जसवंत नगर में कैंप किए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, मुखिया हैं अखिलेश यादव, आज भी वो भोगांव में, आज माफ़ कीजिएगा, करहल में रहेंगे। इसके साथ ही उनकी जो पत्नी हैं, प्रत्याशी हैं, वो किशनी और करहल में जाकर वो वोट मांगेंगी। तो कुल मिला के कहा जाए, ज़बरदस्त तरीके से पूरी चुनावी कैंपेन इस समय समाजवादी पार्टी की दिख रही है। और बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ ही उनके जो भाई हैं अंशुल यादव, जो राजपाल यादव के बेटे हैं, वो जसवंत नगर में जाकर वोट मांगेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी इस चुनावी इस लड़ाई में पूरी तरह से जुटी हुई है। लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं और कहा जाए 1-to-1 कनेक्ट लोगों से मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, ये जो इस बार की जो लड़ाई है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की, बहुत दिलचस्प हो गई है। दोनों पार्टियों की सीधे आमने सामने की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती टफ हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि ये जो इस तरह के चुनाव पहले भी बड़े बड़े नेता बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, कैंपेन पूरी तरह से किया गया है, लेकिन कोई भी सूरमा नहीं टिक पाया। लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक सीट खाली हुई है, तो स्थितियां बदली हैं। इस बात को समाजवादी पार्टी भी मान रही है और यही वजह है कि पूरी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। लगातार एक के बाद एक कहा जाए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम को बांट दिया गया है, कार्यक्षेत्र को बांट दिया गया है। प्रदेश स्तर के जो तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पहले मंत्री रहे हैं, सरकारों में विधायक रहे हैं, सभी लोग दौरा कर रहे हैं और उसी क्रम में आज भी लगातार गढ़ को बचाने की चुनौती है सामने, विरासत को आगे ले जाने की चुनौती है और इसीलिए इतनी ताकत भी झोंक रहे हैं अखिलेश यादव। शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी के लिए। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की घेराबंदी देखी जा रही है। आज खतौली में रहेंगे पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर वो मंथन करने वाले हैं। त्यागी समाज जो भाजपा से नाराज है, त्यागी समाज से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे धर्मपाल सिंह। ये बड़ी जानकारी खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर मिल रही है। भाजपा की घेराबंदी यहाँ पर देखी जा रही है। खतौली में पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी आज होने वाली है और यहाँ पर जाकर के बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो करेंगे मुलाकात, उपचुनाव को लेकर करेंगे चर्चा, उनके साथ मंथन और त्यागी समाज से भाजपा के पक्ष में वोट करने की भी वो अपील आज के दिन करेंगे। और चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, किस तरीके से वहां पर प्रचार अभियान को धार दिया जा रहा है। सनुज मेरे साथी जुड़ चुके हैं। सनुज, वहां पर धर्मपाल सिंह की आज मौजूदगी रहने वाली है और पूरी घेराबंदी की जा रही है विपक्ष की। किस तरीके से आज के दिन वहां पर प्रचार हम देख पाएंगे, बताएं सनुज। देखिए, बीजेपी ने जो खतौली का सियासी कुरुक्षेत्र है उसके पूरे एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लिया है और जो चक्रव्यूह बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा है उसके हर द्वार पे एक ऐसा मजबूत सिपहसालार खड़ा किया गया है जो सियासी हवा को बीजेपी के पक्ष में बदल सके। जो संगठन प्रदेश संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, आज वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके कई जगह यहाँ पर कार्यक्रम लगाए गए हैं। संगठन को धार देने के लिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी तरीके से एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। कई इलाकों में जाएंगे, कई गांव के इलाकों में जाएंगे और वहां पर मतदाताओं को ये बात समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी क्यों जरूरी है, खतौली की रणभूमि में बीजेपी का जीतना क्यों जरूरी है। ये तमाम चीजें वहां पर समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज जो बूथ संपर्क अभियान भी है, बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, चाहे सोमेंद्र तोमर मंत्री की बात हो, चाहे कुंवर ब्रजेश सिंह की बात हो, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की बात हो, चाहे मंत्री दिनेश खटीक की बात हो। आप ये देखिए कि पूरी मंत्रियों की जो फौज है वो खतौली में डेरा डाले हुए है और
और जो बूथ संपर्क अभियान है उसके तहत मतदाताओं के बीच जाएंगे, उनके मन की बात समझेंगे और इसी के साथ अलग अलग उन लोगों के जो कार्यक्रम है वो लगाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगाना चाहती है। 2012 की बात हो, 2017 की बात हो या 2022 की बात हो, और उसके बाद जो उपचुनाव है, यानी इस उपचुनाव में वो हैट्रिक लगाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी यहां पर की है कि कोई परिंदा पर ना मार पाए और फिर यहां पर कमल खिल जाए। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल भी पूरी ताकत यहां पर झोंके हुए, उसके तमाम 8 विधायक हो, जयंत चौधरी खुद 2 दिन में 21 नुक्कड़ सभाएं यहां पर करके जा चुके हैं। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो खतौली इस समय सियासी रणभूमि बना हुआ है, तमाम योद्धा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जो सियासी मुद्दों के तीर हैं वो भी यहां पर छोड़े जा रहे हैं। तो ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए भी काफी अहम है और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के लिए भी अहम है। अनुज, मकसद सिर्फ एक है, यहाँ के किले को फतेह करना है, जीत हासिल करनी है और इसीलिए इतनी जोर आजमाइश भी हो रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आज से खबर है, सीज गाड़ियों में अचानक से भीषण आग लगी। साहिबाबाद में खड़े सीज वाहनों में आग की खबर है। डीएमआरसी स्टेशन के लिफ्ट में भी आग लगी है, दमकल ने आग पर काबू पाया। ये बड़ी जानकारी। खड़े सीज वाहनों में आग की खबर, आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डीएमआरसी स्टेशन के लिफ्ट में भी आग की खबर। दमकल ने अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।